नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रही। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और पहले चरण की मतदान के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप भी इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में दावेदारी ठोक रहे हैं। जी हाँ, हमारे पीछे जो आप फोटो देख रहे हैं मनीष कश्यप, इनको तो आप भली भांति जानते ही होंगे। अक्सर किसी न किसी प्रकार से चर्चा में रहने वाला यह चेहरा अब विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से यूट्यूबर या यूं कहे तो पत्रकार मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। चनपटिया विधानसभा सीट से मनीष कश्यप भी अपनी दावेदारी ठोकने जा रहे हैं। मनीष कश्यप की बात किया जाए तो आपको बता दें कि मनीष कश्यप अक्सर किसी न किसी प्रकार से चर्चा का विषय बने रहते हैं। इसके पहले भी वह विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें करारे हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आपको बता दें कि जैसा आप सभी को पता है कि उनके ऊपर केस भी लगा था, भी लगा था और तमाम चीज़ें चलने के बाद उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। तो माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में मनीष कश्यप के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया जाता है और उसके बाद मनीष कश्यप जन सुराज पार्टी की ओर अग्रसर हो जाते हैं। वर्तमान समय में मनीष कश्यप जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी के सदस्य हैं और उन्हें अब जन सुराज की तरफ से विधानसभा टिकट भी दे दिया गया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान मनीष कश्यप के साथ क्या कुछ होता है। जीत के दावे तो सभी के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी निर्णय जो है वह मतदाताओं के द्वारा ही लिया जाना है और मतदाताओं के द्वारा ही तय किया जाएगा कि उसके क्षेत्र का कौन प्रतिनिधित्व करेगा। मनीष कश्यप को भी बिहार में मानने वाले लोग बहुत सारे हैं। मनीष कश्यप को यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक तरीके से बिहार में डिजिटल क्रांति लाने का कार्य किया और जगह जगह पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जो छोटे छोटे यूट्यूबर के रूप में पत्रकार उभरे हैं, वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के बाद ही उभरे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को मानने वाले काफ़ी संख्या में बिहार के लोग हैं। अब ऐसे में बड़ी बात यह है कि ये जो मनीष कश्यप के फैंस हैं, मनीष कश्यप को सुनने वाले या मनीष कश्यप को मानने वाले लोग हैं, यह वोट में भी परिवर्तित होते हैं कि नहीं होते हैं। बात फैंस की होती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास जितने बड़े फैंस हैं उसके पास उतना वोट भी हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के लाखों फैंस होते हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें 10,000 20,000 भी वोट नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में मनीष कश्यप के साथ भी कहीं न कहीं यह बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप अपने फेम के नाम पर सोच रहे होंगे कि हमें टिकट मिला है तो हम जीत जाएंगे। लेकिन फैन फॉलोइंग होना अलग बात है और राजनीति में वोट पा जाना अलग बात है। हालांकि आखिरी निर्णय तो मतदाताओं के द्वारा ही किया जाएगा। एक समय वो भी था जब मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों युवा सड़क पर उतर जाते थे, लेकिन जब से मनीष कश्यप के द्वारा कई पार्टियों में आना जाना शुरू किया गया तो काफ़ी लोगों ने नाराज़गी भी जताई और लोगों ने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो आप निर्दल के रूप में राजनीति करिए। जब आप किसी पार्टी के सदस्य बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी आ जाती है कि आप अपने पार्टी का विरोध नहीं कर सकते हैं। आप अगर जानते भी हैं कि हाँ हमारी पार्टी के द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है तो भी आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी पार्टी के सदस्य हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को लेकर तमाम तरीके के संशय भी बने हुए हैं। हालांकि अब उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट मिल चुका है और वह चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जन सुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी से वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी मनीष कश्यप को लेकर या फिर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।